अच्छा समय आने से पहले मिलते हैं ये शुभ 7 संकेत। हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही बलवान बताया गया है। जब समय बलवान हो तो राजा को रंक और रंक को राजा बनते भी देर नहीं लगती। वह समय का पहिया ही है जो व्यक्ति को जन्म, मृत्यु, सुख, दुख आदि से परिचित कराता है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका शुभ समय आने वाला है? इसके संकेत आपको कैसे मिलते हैं? अगर आपको नहीं पता तो चलिए वे कौन से ऐसे शुभ संकेत हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म और आध्यात्म में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को बताया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के कथाओं के माने तो एक बार नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, व्यक्ति को कैसे ज्ञात हो कि उसका शुभ समय आने वाला है? उसके जीवन की परेशानियां खत्म होने वाली है और उसके जीवन में जो अज्ञानता रूपी अंधकार था वह दूर होकर उसके जीवन में खुशियां आने वाली है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद जी, मैं तो व्यक्तियों को शुभ संकेत पहले ही दे देता हूँ। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो इसे समझ लेते हैं, लेकिन अज्ञानी लोग इसकी पहचान नहीं कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि कौन से वो शुभ संकेत हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला संकेत, अगर किसी की नींद रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगे और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगे और उसका झुकाव भगवान की ओर और ज़्यादा बढ़ने लगे, तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का भाग्य परिवर्तन होने वाला है और दुख रूपी जो बादल थे उसके जीवन में वह अब छटने वाले हैं और उसके जीवन में अच्छा समय ज़्यादा दूर नहीं है। तो हे ब्रह्मपुत्र, अब सुनो दूसरा क्या संकेत है। तो यदि कोई मनुष्य अंदर से प्रसन्न रहने लगे और अपने आसपास उसे सकारात्मकता का वास महसूस हो, अंदर से वह प्रसन्न चित्त रहने लगे, जो पहले ऐसा नहीं होता हो लेकिन अब हो रहा हो, तो समझ लेना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। और वैसे भी कहते हैं ना, प्रसन्न चित्त व्यक्ति के मन में ही भगवान का वास होता है, यानी कि जो व्यक्ति अंदर से प्रसन्न हो ईश्वर भी उसी के साथ होता है। तो यह था दूसरा संकेत। अब जानते हैं तीसरे संकेत के बारे में। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि हे नारद, जब किसी मनुष्य के द्वार पर गाय बार बार आने लगे या बिल्ली उसके घर के प्रांगण में बच्चों को जन्म दे या घर में पक्षी आके अपना बसेरा बनाने लगे, तो उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति का शुभ समय बहुत ही निकट है। अब जानते हैं चौथा ऐसा कौन सा संकेत है। जब आपके घर में छोटे बच्चे बिना बुलाए ही आने लगे और आपको देखकर बच्चे मुस्कुराने लगे और आपके घर में हर समय आपको ऐसा महसूस हो कि खुशी की लहर दौड़ रही है, बच्चे खिलखिला रहे हैं, आपके आंगन में खेल रहे हैं, हंसी खुशी का घर में माहौल है, तो समझ जाना चाहिए कि आपका शुभ समय निकट है। क्योंकि दोस्तों, बच्चों को तो स्वयं भगवान का ही रूप माना जाता है। अब जानते हैं पांचवा संकेत। जब व्यक्ति के खर्चों में कमी आने लगे और धन वृद्धि के नए नए स्रोत खुलने लगे, तो समझ लें कि अब व्यक्ति का शुभ समय निकट है और माता लक्ष्मी अब उसके घर में प्रवेश कर चुकी है। तो अब जानते हैं छठा ऐसा कौन सा संकेत है। श्री कृष्ण जी बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए घर से निकल रहा हो और उसे रास्ते में गिरे हुए नोट मिले, तो समझ लें कि आप जिस काम को करने के लिए जा रहे हैं वह अवश्य ही पूरा होगा। उस कार्य को सिद्ध होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं, आपको झाड़ू लगाते हुए कोई सफाई कर्मी दिख जाए, तो यह भी बेहद ही शुभ संकेत है। तो अगर आपको रास्ते में कोई नोट पड़ा हुआ मिले तो उसको तुरंत उठाकर अपने पर्स में संभाल कर रख देना चाहिए, क्योंकि वह भगवान का ही आशीर्वाद है। अब श्री कृष्ण जी सातवें संकेत का वर्णन करते हैं और कहते हैं, हे नारद, जब भी कोई मनुष्य आरती की थाली लेकर मंदिर में पूजा करने जाए और उसको ऐसा महसूस हो कि भगवान की मूर्ति उसे देखकर मुस्कुरा रही है या भगवान उसी की तरफ देख रहे हैं, या जब वह व्यक्ति भगवान को फूल इत्यादि अर्पित करे
तो भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ फूल वह उसकी झोली पर आकर गिरे या उसकी पूजा की थाली पर आकर गिरे, या व्यक्ति को अपने आसपास एक अद्भुत सी सुगंध का अनुभव होने लगे, जो अचानक ही ऐसी सुगंध महसूस हो जो आज से पहले उसने कभी भी महसूस नहीं की थी, तो व्यक्ति को अवश्य ही समझ लेना चाहिए कि साक्षात भगवान जी की कृपा उस व्यक्ति पर होने वाली है और उसके जीवन में दुख दरिद्रता सदा सदैव के लिए इन चीज़ों को दुख दरिद्रता का नाश होने वाला है। तो दोस्तों, ये है कुछ शुभ संकेत जो श्री कृष्ण जी ने नारद जी से जिनकी व्याख्या कर रखी है, वर्णन कर रखा है। तो अगर आपको भी इनमें से कोई एक शुभ संकेत बार बार महसूस हुआ हो आपके जीवन में, तो आप समझ लें कि अब आपका शुभ समय, आपका अच्छा समय आने वाला है और आपके आसपास जो भी नकारात्मकता थी या जो आपके बुरा दौर चल रहा था, तो उसका बहुत जल्द वो चीज़ समाप्त होने वाली है और आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी द्वारा दी गई आज की जानकारी, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।